बता क्या करूं, तू बता ना, तू तेरा तेरा आइडिया दे, क्या कर सकते हैं अपन। स्कूल जाना है क्या? अरे मृदुल बोलना, स्कूल जाना है क्या? यस सर। अब बताओ कैसे करें। अभी मैं 2 से 3 करूंगा, तो 2 से 3 तो बहुत सारे बच्चों की दिक्कत आएगी। कौन कौन की दिक्कत आ रही है बोलो। और वैसे देख मृदुल, एक बात बोलूं मैं तुझसे, अपन सर 1 बजे की क्लास 2 की रख लो, 2 की रखेंगे तो फिर बाकी दिक्कत। नहीं सर, 2 से 3 नहीं। 2 से 3 नहीं रख सकते। रीजन? सर मेरा भी स्कूल सर लेट तक ही रहेगा, तो फिर शायद 12:30-1 बजे तक तो आएंगे घर पे। 2 से 3 में फिर क्या दिक्कत आ रही है? सर 2 से 3 में हमारी सर क्लास है। सर मेरा वो अप्लाइड की क्लास रहती है ना, इसलिए। अरे वो तो कर देंगे सेट, लेकिन अब ये बोल रहा ज्योति में इनकी 2 से 3 क्लास है। अबे यस सर, केमिस्ट्री क्लास रहती है। और बोलो, तेरी भी 2 से 3 क्लास। सर वो तो हो सकता है टाइम शिफ्ट करें वो भी। तो बेटा फिर एक काम करते हैं, इस वीक इंतजार कर लेते हैं, कल तो मेरी क्लास है भी नहीं वैसे भी, तो कल का तो देखो, फिर अपन परसों डिस्कस करते हैं। मृदुल, मृदुल, यस सर। हाँ अभी ये कल तो देखो, तो सब जगह का लफड़ा हो गया, ऑफलाइन स्टार्ट होते सबका लफड़ा हो गया, सबका टाइम का गड़बड़ हो गया। जल्दी बंद हो जाएंगे, लेकिन ऑफलाइन स्टार्ट होते ही सब गड़बड़ हो गया। सब कोचिंग वालों ने अपनी मर्जी से टाइम चेंज कर दिया। तेरी वहां पर क्या रखी थी? सर 2 से 3 नहीं है क्लास, सर टाइम टेबल चेंज कर देना। वैसे तुम्हारी 2 से 3 नहीं है क्लास? नहीं सर। अबे तेरी भी चेंज होगा। हाँ सर, होगा तो मैं बता दूंगा सर। अभी तो कल में पता लग जाएगा ना। कल में तो बता ही देंगे वो सर। नहीं तुम्हारा तो दिक्कत नहीं आएगी ना, 2 से 3 होगा तो तुम्हारे 1 से 2 केमिस्ट्री की रख देंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है, उसमें तुम्हारी कोई दिक्कत, लेकिन तेरी दिक्कत आएगी। अब बताओ यार, मेरे को धर्म संकट में डाल दिया भाई, मैंने तो स्टार्टिंग से टाइम चेंज किया ही नहीं। वो तो इवनिंग में भी रहेगी बेटा, उसमें क्या दिक्कत आ रही है, अब तो रिवीजन क्लासें हैं, मॉर्निंग में भी चलेगी इवनिंग में भी चलेगी, वो तो अपन ने कहीं पे भी अपना तो रिवीजन करना है बस आपको, तो दिन में भी चलेगा इवनिंग में भी चलेगा भाई। ऐसा तो है नहीं कि एक ही क्लास ले रहे हैं तुम्हारी, 3 क्लास ले रहे हैं तुम्हारी। अब 3 क्लास में से कोई सी भी एक क्लास आप अटेंड कर लो तो बहुत है, ठीक है। लेकिन मैं तो फिर भी मैं तो चाहता हूँ कि भाई तुम्हें सब कुछ सुविधा मिले, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 3 क्लास में से आपको एक क्लास भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। वरा 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 यह आंचल, हाँ सर। तेरा टाइमिंग क्या क्या है, एक बार सब बता दो। सर मेरा 3 से 6 है। 3 से 6 अनि में तल ईतल तेरा 3 बजे से। सर मेरा भी 3 से 6 है। इंद्रिका इनका भी 3 से 6 है, ज्योति में का भी यही है, तेरा भी यही है 3 से 6, बाकी राहुल का भी यही है, रोहित का भी यही है, श्रुति का भी लेट है। श्रुति तेरा क्या है? श्रुति आपका क्या है? 3:30 से 6:30। चलो इसका भी कोई दिक्कत नहीं। वरा वरा यश यस सर। सर मेरा 3 से 7 है। 3 से 7। चलिए देखते हैं बेटा, आज तो भाई कल तो क्लास है भी नहीं, तो कल अपन इवनिंग में आराम से सेट करेंगे जो भी होगा, अभी तो कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं, तो बात नहीं।
आज तुम तो मुझे जो जो तुम्हारा टाइम है वो मुझे बस मैसेज कर देना एक बार, जिसकी दिक्कत आ रही है। दिक्कत 2-3 जनों की आ रही है, बाकी किसी की भी नहीं आ रही। तो जो जो तुम्हारा टाइम आए एक बार सेट कर देना, बता देना मुझे। चलिए भाई लिखो। भाई एक दिन टाइमिंग में तो करना ही पड़ेगा। कल कोई भी क्लास नहीं है बेटा। अरे कल सिर्फ इंग्लिश की क्लास है 7 to 8। कल 1 तारीख है, हाँ डेमो है, 1 तारीख है। कल फर्स्ट है तो कल आपकी इंग्लिश की क्लास है। यदि कोई डेमो लेना चाहता है तो ले सकता है। करेंगे उसके बाद, पहले ये तो लो। वो तो 3 दिन है, वैसे भी देखेंगे 4 दिन लेंगे ये तो, वो तो हो जाएगा सेट। वो प्लान है, ये ऑफलाइन भी है, ऑफलाइन आ सकते हो तुम। कल है 7 कल बस ये इंग्लिश की क्लास होगी, बाकी मेरी क्लास नहीं होगी। बाकी तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास एजीटीज रहेगी, ठीक है। लिखो। सर कल टेस्ट होएगा ना? अरे यार राहुल, यस कहाँ रहता है तू यार? मैं बोल रहा टेस्ट रहेगा ना कल। तो सुनता क्यों नहीं है बेटा बात? मैंने ये बोला था कल कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब टेस्ट का मैं या तो कल लूंगा, परसों लूंगा, या फिर उसका अगले दिन लूंगा। ओके ठीक है? सर। हाँ, यस सर। भूल जाता है तो देख, याद नहीं रहता फिर। नेक्स्ट। मैंने वैसे भी बोल दिया कि सारी चीजें कंप्लीट हो गई थी, इसमें 1-2 प्रॉब्लम मेरे को एक्स्ट्रा करवाना है बस। देखो टेंजेंट टू द सर्कल। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। यस सर। अब अभी भी वही है, यस सर। कमी है यार, ऐसे कैसे होगा? अब बोलो। अभी भी वही है? यस सर, कमी आ रही है। हेलो। अब अब हाँ यस सर सर, सही आ रही है। सही। चलिए लिखिए। टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल x² + y² = 4 at any point on it in the first quadrant, max intercept OA and OB
on x-axis and y-axis respectively. On x-axis and y-axis respectively. O being the center of the circle. O being the center of circle. Find the minimum value of OA plus OB. तो हमें OA plus OB की मिनिमम वैल्यू निकालनी। अब देखो ये क्या बोल रहा है, टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एट एनी पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो ये सर्कल है, सेंटर क्या है इसका 4 है ना, तो ये सर्कल एक सेकंड, सेंटर 0 0, रेडियस 2,0 और 0,2। अब यहां पर आपका ये टच करता हुआ जा रहा है ओ ए बी, ओ ए बी। इनको ले लो ना, तो क्या बोल रहे हैं वो, 1 से 2 और अरे सुनो, अब देखो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये रेडियस है 2, ये एंगल है थीटा, बेटा साइन थीटा 2/OA हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आ गया 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा। कोस थीटा 2/OB, तो ये आ गया 2 सेक थीटा। Now Z equal to OA plus OB. OA का वैल्यू 2 कोसेक थीटा प्लस 2 सेक थीटा। Now differentiating with respect to theta. ये आ गया -2 कोसेक थीटा कोट थीटा और +2 सेक थीटा टेन थीटा। -2 कोसेक थीटा कोट थीटा और +2 सेक थीटा टेन थीटा। सर हम्म, सर बोल। सर ये रेडियस 2 कहाँ से आई?
बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। यस चलो सर तुम्हें नहीं पता, मतलब इसका मतलब 11th क्लास का पार्ट नहीं पता। तो ये हो गया बेटा एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस हो गया 2। ये एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो सेंटर 0 0 रेडियस 2 आया। यस सर तो इतना लिख लो बेटा। अब देखो इसके आगे, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट dz by d theta इक्वल टू 0। sec थीटा को लिख दिया 1 बाय cos थीटा, tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा, 1 बाय sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये आ गया हमारा sin क्यूब थीटा इक्वल टू cos क्यूब थीटा। तो sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा इक्वल टू 1। ये आ गया tan क्यूब थीटा इक्वल टू 1। तो tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। तो थीटा पाई बाय 4 आ गया। थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। अब थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 आ गया आपके पास। तो वैसे तो हमें देखो, मैंने क्या बोला, इस तरह की प्रॉब्लम में अपने मैक्सिमाइज करने के लिए तो आएगा नहीं। क्या बोला, मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमाइज करने के लिए भी नहीं आएगा। निकालने में तो निकाल सकते हो आप, ठीक है भाई। d2z बाई डी थीटा स्क्वायर कोसेक थीटा का माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा, मतलब 2 कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा कोट स्क्वायर थीटा। फिर कोट थीटा का, अभी बेटा कोसेक थीटा का क्या है, इसलिए माइनस और माइनस प्लस कोसेक थीटा कोट थीटा, मतलब कोसेक थीटा कोट स्क्वायर थीटा। कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस 2 कोसेक क्यूब थीटा। सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा, तो सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा का तो सेक क्यूब थीटा। नाउ d2z बाई डी थीटा स्क्वायर, ये तो बेटा पाई बाय 4 पे हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रही है, सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं उठता। एक्यूट एंगल है।
So therefore Z is minimum, मतलब Z मतलब OA plus OB is minimum at theta equal to pi by 4, minimum Z. 2 cosec theta मतलब 2 cosec pi by 4 plus 2 sec pi by 4. So 2 root 2 plus 2 root. So this is equal to 4 root. तो वैल्यू आ गई हमारी 4 रूट. So the value is equal to 4 root 2. ये आ गया भाई, आया समझ में? किसी को दिक्कत बोलो. अरे ये समझ में आया क्या? Yes, sir. टाइम टेबल की तो बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है. कैसे करेंगे? नेक्स्ट, इनकी भी दिक्कत आएगी यार. तुम्हारे 2 बजे वाले में कैसे दिक्कत नहीं आएगी? नहीं आएगी क्यों? 1 बजे से चलती है ना तुम्हारी. AB is the diameter of a circle. AB is the diameter of a circle and C is only point on the circle. And C is any point on the circle. C is any point on the circle. Area of triangle is, prove area of triangle is maximum. Area of triangle is maximum when it is isosceles. When it is isosceles. Area of triangle is maximum when it is isosceles. ये हमें प्रूव करना है. अब देखना इधर. AB is the diameter of circle and C is any point on the circle. जैसे ये सर्कल है, ये डायमीटर है AB. C is any point on the circle. अब बेटा ये डायमीटर है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90. क्यों होगा? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट. तो ये 90 डिग्री. अब देखो यह आर है, यह आर, सब ये थीटा. तो साइन थीटा हो गया आपके पास BC अपॉन 2R. साइन थीटा कितना हो गया? BC अपॉन 2R. तो BC की वैल्यू आ गई 2R साइन थीटा.
और कोस थीटा हो गया आपका AC अपॉन 2r, तो AC हो गया 2r कोस थीटा, 2r कोस थीटा. Now area half into AC into BC, half multiplied by AC into BC. AC का वैल्यू 2r cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2r sin थीटा, तो यह आ गया आपका r स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा. तो यह आ गया sin 2 थीटा. यहां तक कोई दिक्कत? तो एरिया इक्वल टू r स्क्वायर sin 2 थीटा. Now for the critical point, आप पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा. dA by d theta 2 cos 2 theta. For the critical point, dA by d theta equal to 0. तो ये हो गया 2r स्क्वायर cos 2 थीटा इक्वल टू 0. ये आ गया cos 2 थीटा इक्वल टू 0. तो 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई, थीटा की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाई 4. थीटा इक्वल टू पाई बाई 4. नाउ d2a by d थीटा स्क्वायर से आपका एरिया जो भी निकालना वो आ जाएगा. तो यह आ गया आपका माइनस 4r स्क्वायर साइन 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 रख दो, तो साइन पाई बाय 2 नेगेटिव आ गया. सो देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम. एरिया इज मैक्सिमम. मैक्सिमम एरिया r स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब पाई बाय 2, r स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, r स्क्वायर स्क्वायर यूनिट. दिस इज द एरिया. लिख लीजिए. सर बोल. इसमें आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किया? r स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना. एंगल थीटा वेरी कर रहा है, r तो रेडियस तो r है तो r ही रहेगा, वो चेंज थोड़ी होगा कभी. ओके सर. वेरिएबल आपका थीटा है, इसलिए थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव की, और जो वेरिएबल होता है उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. टेंशन में ला दिया यार तुमने, दिमाग में एक ही बात चले, अरे टाइमिंग का बड़ा दिक्कत है. अभी इसने अनिमे ने भेजा है कि इसकी 1:45 तक क्लास. क्या मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है,
मेन वाली क्लास जो आपकी ओरिजिनल क्लास है उसको अपन इवनिंग में शिफ्ट कर देते हैं 7 से 8। भाई ये 2 बजे से पहले लेना बन भी नहीं रहा। चलो मैं सोचूंगा, आज सोचूंगा कहीं ना कहीं से है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो लगाना ही पड़ेगा ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं। ट्रिग्नोमेट्री नहीं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। Next, a point on the hypotenuse of a right triangle. A point on the hypotenuse of a right triangle is a distance लिखूंगा इसी वो तो। A point on the hypotenuse of a right triangle is a distance eight and 27 centimeter, 8 centimeter and 27 centimeter। वो चला जाता ना, तो लिया अपना वो पेपर जेरोक्स कर, गड़बड़ होगा बहुत टाइम टेबल का है। इनका भी लफड़ा होगा, इनका काय का लफड़ा होगा। और नीचे का वो ताले का क्या हुआ? तो आंटी से पूछते ना कि चाबी कहाँ है, ये ताला ऐसे ही पड़ा हुआ। रात में अपन को दिक्कत आएगी, दिक्कत तो आनी है रात में। चाबी नहीं, ये तो ताला ऐसे लटका हुआ था वहां से, तो ले जाना था। देखो 8 centimeter and 27 centimeter from the sides of the triangle।